तुम्हारी आंखों से काली पट्टी हटने वाली है। एक सच आएगा सामने, मुंह तोड़ जवाब देना होगा अब उसे। कोई अपनेपन का यहाँ दिखावा कर रहा है लगातार। एक तूफान आएगा, अकेले ही झेलना पड़ेगा। दोस्ती या दुश्मनी शिद्दत से निभाते हैं आप। गलती दोबारा मत करना, आईना दिखाया गया है तुम्हें, फिर से सावधान रहना। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी की कृपा बरसे आप सब पर। बहुत शक्ति मिले, बहुत बल मिले, मन में बहुत साहस मिले। कोई चीज़ खो जाए तो हमारे मन में धीरज बसे। बहुत सारा धन मिले, शांति मिले, आंखों में नींद हो, दिल में सुकून हो, चैन हो। किसी का दिल आप ना दुखा सके, किसी से बेईमानी आप ना करें। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी आंखों से काली पट्टी हटने वाली है। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। इस वक्त जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, बहुत जल्द एक सच आपकी आंखों के सामने आएगा, जिसको कहते हैं ना आंखों से पट्टी का हटना, आंखों से काली पट्टी हटना, एक सच का सामने आना। बहुत जल्द एक सच आने वाला है सामने, आपकी आंखों पर से काली पट्टी हटेगी और वो चेहरा सामने आएगा जिसे देखकर आप चुप रह जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि तुम थे, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा था। मैं सब पर शक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तुम पर डाउट नहीं था मुझे। एक ऐसा चेहरा सामने आएगा, मानो यूनिवर्स आपके सामने ये काला चेहरा ला रहे हैं। आप अंधा विश्वास कर बैठते हैं किसी पर, विश्वास नहीं, आप अंधा विश्वास कर बैठते हैं किसी पर। इसलिए अंधेपन में जैसा धोखा मिलना चाहिए उतना बड़ा धोखा होता है आपके साथ, और तब जाकर हालत खराब होती है आपकी। तब आपको लगने लगता है मैंने क्या किया था किसी के साथ, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया था, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ। आपके साथ इतना बड़ा धोखा इसलिए हुआ क्योंकि आँख रहते भी आपने अपनी आँखों पर विश्वास की एक पट्टी बांध ली। जैसे आप मासूम हैं, सामने वाले को मासूम समझ बैठते हैं। आपके मन में ममता है, दया है, आपके हृदय सॉफ्ट है, आप दूसरों के लिए समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया बदल चुकी है, तो आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दो, आपके साथ धोखा होना बंद हो जाएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं बस अब और नहीं, अपनी आंखों से काली पट्टी हटाओ, देखो सामने वाले का चेहरा, क्या चाहता है वो आपसे और क्या लेने आया है आपसे, देने नहीं, क्या लेने आया है। समझो सच्चाई को और सावधान रहो। देखो, कन्या राशि, वर्गों की एनर्जी आज आ रही है, कनेक्ट हो रही है, यानी कि कोई तो इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जो कन्या राशि का जातक है। आप या आपकी पत्नी या आपका पति और या आपकी संतान, मतलब आप लोग 3 लोगों में से कोई तो कन्या राशि का है। वर्गो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बुद्ध की भी एनर्जी साथ में है। कन्या राशि वाले बुद्ध वाले लोग हैं आप लोग। रिलेशनशिप को समझते हैं कैसे निभाना है, तोड़ मड़ोड़ कर भी निभाते हो आप लोग, है ना। टूटे हुए संबंध को जोड़ना कोई आपसे सीखे, बने बनाए संबंध को कैसे खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, वो भी कोई आपसे सीखे। कन्या राशि वाले बड़े निपुण होते हैं रिलेशनशिप में, अच्छी है, आप वाणी के मालिक होते हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया जीत सकते हैं। कन्या राशि वाले कौन है? और बुद्ध की एनर्जी है, यानी कि 5 वाले, जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है। आप भी कनेक्ट हो रहे हो मुझसे, मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा अब आपको, ऐसे नहीं चलेगा। मित्रों, जिस व्यक्ति से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, जिसके बारे में बात कर रही हूँ, बहुत सहा आपने, बहुत सहा आपने, सिर झुकाकर सहा आपने। अब मुंह तोड़ जवाब देना होगा, क्योंकि जो जुल्म कर रहा है, जो आपको सता रहा है, जो आपको दबा रहा है, जो आपका छीनने का प्रयास कर रहा है, उसने हद पार कर दी, उसने अब हद पार कर दी। और अब जब हद पार कर दी है तो उसको जवाब भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मुंह तोड़ जवाब उसको देना होगा, तब जाकर उसको उसकी हैसियत समझ में आएगी। सिर चढ़ रहा है वो आपको। ये होता है, विनम्रता और दब्बूपन में बहुत अंतर है। आप विनम्रता से पीछे हट जाते हैं, कभी कभी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं और चुप रह जाते हैं, और आपके चुप रहने को दब्बूपन समझा जाता है और आपको और दबाया जाता है।
समय आ गया है, सर उठाइए, अपनी ज़ुबान खोलिए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए ऐसे लोगों को जो चढ़ रहे हैं बिना मतलब का आपके सर पर। आपने कुछ नहीं किया और बस आपको सुनाया ही जा रहा है, आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, सारी चीज़ें आपके मत्थे मढ़ दी गई है जो कि आप कुछ नहीं किए हैं और आप पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं, सारी चीज़ों का भार आप पर डाल दिया गया है। तो चलो समय आ गया है, अब अपने पक्ष में कुछ बोला जाए। अब चुप नहीं रहना है, क्योंकि अब अगर आप चुप रहते हो या रहती हैं, अब आप सहती हैं, तो फिर इसका दूसरा अर्थ निकाला जाएगा, फिर आप दोषी साबित हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए अब मुंह खोलो। जिनसे रेजोनेट हो रहा है मुझे ज़रूर बताइए। आप ससुराल में है, कोई महिला है जिनको हद से ज़्यादा दबाया गया है, तो अब मुंह खोलो, इतना नहीं दबना है। इतनी सती सावित्री बनोगी तो सती हो जाओगी, है ना। अब भगवान ने आपको भी मुंह दिया है। सोचो तो, अगर महिलाओं को बोलने का हक नहीं होता तो ईश्वर आपको मुंह नहीं देते, आपको हाथ देते, क्योंकि महिलाएं तो काम करने के लिए होती है ना, महिलाएं साफ सफाई करने के लिए होती है। लोग यही सोचते हैं ना, अगर महिलाओं को भी मुंह मिला है, यानी कि परमात्मा चाहते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो मुंह खोलना, अपने पक्ष में बोलना। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने के बाद भी आप आरोपी साबित हो जाओगी। इसीलिए अब समय आ गया सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देने का। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। कोई अपनेपन का दिखावा कर रहा है यहाँ पर। कोई है जो मीठा बोलता है आपसे, मीठी बोलती है आपसे। आपको लगता है कि अगर मेरा कोई है संसार में अपना तो यही है, लेकिन वास्तव में वो दिखावा है, वो अपना नहीं, अपनेपन का केवल दिखावा कर रहा है। कोई है जो पता नहीं किस चीज़ पर नज़र जमाए बैठा है, लेकिन आपसे बहुत मीठा बोलता है, आपके घर आना जाना करता है, आपके साथ उठना बैठना है उसका, और इतना अपना है कि वास्तव में जो आप लोग आपके अपने हैं उससे भी ज़्यादा प्यार वो आपको देता है और प्यार देने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वो धोखेबाज है। या वो महिला हो सकती है या वो पुरुष हो सकता है। मैं जिस पर्सन की एनर्जी इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में एक अपनेपन को दिखाने वाला, एक दिखावा, एक बहरूपिया व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जिसके प्यार में आप आ गई हैं, जिसके बातों में आप आ जाते हो। ये सरासर खोखला संबंध है और एक दिन इतना बड़ा छल होगा आपके साथ, इतना बड़ा धोखा होगा कि लोग आपसे कहेंगे कि तुमने अपनों से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा किया और आज इसका नतीजा देख रहे हो। एक अपनेपन का दिखावा करने वाला व्यक्ति या महिला या पुरुष आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ ही नहीं है बल्कि वो बहुत घातक भी सिद्ध होगा, लेकिन अभी बहुत मीठा है, अभी बहुत मीठा। आधी रात को उसको पुकारो, वो प्रेजेंट हो जाएगा या हो जाएगी। आपके अपनों ने उतना प्रेम आपको नहीं दिया, उतना सम्मान आपको नहीं दिया जितना ये दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये दिखावा है। ये सब के पीछे एक मनसा है, एक छल है, एक इंटेंशन है। तो बहुत सतर्क रहें, आंख बंद करके किसी भी रिलेशनशिप पर, किसी की भावनाओं पर विश्वास ना कर ले, किसी के आंसू पर, किसी के चेहरे की हंसी पर ऐसे भरोसा ना करे, वरना कहीं के नहीं रहोगे, सब जाएगा। या तो धोखा हो चुका है आपके साथ या धोखा होगा, थोड़ा सा बच कर रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। मैं कहती हूँ आपके अपने हो या पराए हो, अब ज़माना नहीं है आंख बंद करके विश्वास करने का। कहाँ छल हुआ आपके साथ, किसने धोखा दिया आपको, या कौन साजिश कर रहा है। अगर आप तक पहुंची है यह खबर तो मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। एक तूफान आएगा, अकेले सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट डाउनलोड जिसके लिए आया है, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं यहाँ पर इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकती हो। एक तूफान आएगा, एक तूफान आएगा और अकेले सामना करना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा आपका। एक जिसको पहाड़ टूटना कहते हैं ना, अकेलापन, जैसे माता पिता का गुजर जाना, कोई संपत्ति का छिन जाना, अचानक से आप जिसको बहुत प्रेम करते हो उसका दूर चले जाना, कुछ ऐसी चीज़ का नुकसान हो जाना जिससे आपके अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसको तूफान आना कहते हैं जीवन में। एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है, आपके साथ कुछ ऐसा होगा या हुआ है। कोई नहीं समझेगा इस गहराई को। वो चीज़ जिसको खो दिया आपने, वो चीज़ जो दूर हो गई आपसे, उसकी क्या अहमियत थी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना सुनने में इंटरेस्ट है किसी को और ना कोई जानना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए संपूर्ण जीवन है, आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, आपके लिए शायद उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं थी, परंतु किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थात आपके जीवन में, पर्टिकुलर सिर्फ आपके जीवन में एक तूफान आएगा और आपको अकेले सामना करना पड़ेगा। अकेले आप उस वक्त मन रोएगा आपका कि परमात्मा मैंने सबको सबका साथ दिया, मैंने सबके लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज मैं जब अकेले हूँ या अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन इस घड़ी को बहुत धैर्य से निकालना होगा,
बहुत धैर्य से, बहुत सुकून से, बहुत समझदारी से इस पल को आपको गुजारना पड़ेगा, क्योंकि फिर दिन बदल जाएंगे, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन इस पल में आपको बहुत मजबूती दिखानी होगी, अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ेगा, वरना उलझते चले जाएंगे और टूटते चले जाएंगे आप। तो चाहते हैं सब कुछ बचा रहे, तो बहुत दिल मजबूत करो, किसी से उम्मीद मत करो, केवल खुद से उम्मीद रखो और परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखो। ये दिन वो लाए हैं तो दूसरा दिन भी ज़रूर आएगा। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड, दोस्ती हो या दुश्मनी शिद्दत से निभाते हैं आप। बड़े मिजाज के आप अच्छे हैं, अलग हैं, अच्छे नहीं अलग हैं, अच्छे तो हैं ही। जिस व्यक्ति की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, जिसकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, तो आपका ऑरा बहुत बहुत मजबूत है, दमदार पर्सनालिटी। देखने में नहीं, देखने में आप जैसे भी हो। एक बच्चा अपने माता पिता का रूप लेकर जन्म लेता है, उनका रंग, उनका चेहरा, उनके नैन, उनके नक्श उसके चेहरे पर होते हैं, लेकिन ऑरा उसके माता पिता का नहीं होता, ऑरा उसकी अपनी छवि होती है ना। एक व्यक्ति जो इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, आप महिला भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं मैं पुरुष की बात कर रही हूँ, आप महिला भी हो सकती हैं, आप पुरुष भी हो सकते हैं। दोस्ती हो या दुश्मनी, आप इतने दिल से निभाते हैं, इतने दिल से निभाते हैं कि लोग आपको बरसों तक याद रखते हैं, आपके मित्र भी और आपके दुश्मन भी। कोई दोस्ती करे तो आप पैरों के पास बैठे हुए मिलते हैं, कोई आपसे प्यार से बात करे तो आप अपनी संपत्ति उसके नाम लिख दें, और कोई दुश्मनी पर आए तो फिर आप उसकी हालत खराब कर दें, आप उसकी। आपको कमज़ोर समझने वाले हाथ मलेंगे और मित्रता करने वाले आपकी दोस्ती का अनुभव करेंगे। मतलब यहाँ जो डाउनलोड आया है कि दोस्ती हो या दुश्मनी, आप पूरे दिल से निभाते हैं, आप शिद्दत से निभाते हैं। हर रिश्ते में ईमानदार हैं आप, हर रिश्ते में खरे हैं आप, और इस खरेपन के लिए आप पहचाने जाते हो। आपकी चर्चा पीठ पीछे लोग करते हैं, आपस में आपके बारे में बोलते हैं, आपके व्यवहार की चर्चा, आपके स्वभाव की चर्चा होती है कि हद है, ऐसा मित्र मिलना मुश्किल है, और दुश्मन कहते हैं कि ऐसा दुश्मन मिलना मुश्किल है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, गलती दोबारा मत करना। एक बार आईना दिखाया गया है आपको। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त मुझसे जो जुड़ा हुआ है, आप मेल या फीमेल हो सकते हो, आपने एक बार गलती करके देख लिया अपने जीवन में, एक बार भयंकर आपने गलती की, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ समझा, कुछ अनुभव आपने प्राप्त किया, कुछ नुकसान आपने झेला, लेकिन अब आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब ये गलती दोबारा मत करना। आईना दिखाया गया था आपको, अपनों की परख करवाई गई थी आपको। इस भीड़ में वास्तव में अपना कौन है, दुश्मन कौन है, कौन छीनने के लिए बैठा है, कौन लेने के लिए बैठा है, कौन देने के लिए बैठा है, कौन थामने के लिए बैठा है, आपको परख करनी पड़ेगी। क्योंकि अब अगर फिर आपने विश्वास किया आंख बंद करके, फिर वही गलती की, फिर उसी रास्ते पर अगर जाते हो, तो अब बचाने वाला कोई नहीं। परमात्मा एक चांस सबको देते हैं, परंतु बार बार गलती दोहराई जाए तो आईना भी दिखाया जाता है और दंड भी मिलता है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। यूनिवर्स आपसे चाहते हैं बस आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और आप सबसे ज़्यादा स्वीट है, हमेशा इस बात को स्मरण रखें, आप मूल्यवान हैं। किसी के कहने से ना हमारी वैल्यू कम होती है और ना किसी के चढ़ाने से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमें जीवन किस स्वरूप का प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।